नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सभी पदों की आंसर की जारी कर दी जा चुकी है। आप सभी ने अपने मार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में बता भी दिए हैं। अब दोस्तों, आपको इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा और आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है रिज़ल्ट में। आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं, इस चीज़ को लेकर भी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। और टाइपिंग, जिसका सबसे बड़ा रोल है इस आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में, उसको लेकर तो हर कोई बहुत परेशान है। किसी की 98% टाइपिंग हुई थी, किसी की 99%, और जिनकी 100% टाइपिंग भी हुई है वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि 25 मार्क्स आ पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस समय है कि कहीं ये भर्ती चुनाव में तो नहीं फंस जाएगी या फिर कोर्ट में तो नहीं अटक जाएगी। जैसा कि आपको पता है, कई नौकरियों के साथ इस समय ऐसा ही हो रहा है। तो हम इस वीडियो में इन सारी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं रिवाइज्ड आंसर की। तो देखिए, रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये बात जान लीजिए कि रिवाइज्ड आंसर की भी जो है वो आपकी उसमें टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि जो आपकी परीक्षा है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में इस बार हुई थी। जैसा कि हमेशा होता है, एक या दो शिफ्ट में ऑफलाइन में आपकी परीक्षा होती है, तो पेपर भी सेम ही होते हैं आपके। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्शंस भी उसी हिसाब से रेज किए जाते हैं। इस बार क्या हुआ है, कई शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो ऑब्जेक्शंस भी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट्स ने रेस किए हैं। और एक चीज़ और, जैसा कि आपको पता होगा, इस बार जो आंसर की आपकी जारी की गई थी, वो क्या हुआ था, पहली बार तो एकदम ही गलत आई थी। कई शिफ्ट में पूरी पूरी मिसमैचिंग थी। तो क्या हुआ था, आंसर की हटा ली गई थी। फिर दोबारा जब जारी की गई, तब भी देखा गया कि बहुत अभी भी मिसमैचिंग थी। तो कैंडिडेट्स ने, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कई कई कैंडिडेट्स ने तो 11-11 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन रेज़ किया है। अब आपको पता है, अगर कोई कैंडिडेट 11 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसे डाउट ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो गलत था, उस पे ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए ₹500 भी लग रहे थे। जिसके 11 11 क्वेश्चन का रेज़ किया होगा, उसके ₹5500 लगे होंगे। तो इसका मतलब है, ज़रूर कुछ जेन्युइन चीज़ ही होगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरा पैनल बैठेगा और इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि जो भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज हुआ है वो जेन्युइन है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अगर जेन्युइन होगा तो उस पूरी शिफ्ट में हर कैंडिडेट को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर नहीं होगा, तो फिर तो खैर किसी को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जिसने भी ऑब्जेक्शन रेज़ किया होगा और अगर जेन्युइन होगा, तो उसके पूरे पैसे रिफ़ंड हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों? और जिसको भी फ़ायदा मिलना होगा उस शिफ्ट का, वो भी उन लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग रिवाइज़ आंसर के लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइए और ये भी मत सोचिए कि कुछ गड़बड़ होगी। अगर क्वेश्चन गलत होगा, जेन्युइन होगा, तो आप सबको मार्क्स दे भी दिए जाएँगे। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं चुनाव की, कि चुनाव का क्या असर होगा। तो दोस्तों, इस भर्ती पर चुनाव का कोई असर नहीं होगा। समय से ही सब कुछ अगर चलेगा तो रिजल्ट भी बिल्कुल समय से आपका जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले एक बात, रिजल्ट बताने के पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, अब क्या हो गया है, नौकरी में कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। जैसे पहले होता था, सरकारी जब एग्ज़ाम होते थे कोई भी परीक्षा के लिए, तो परीक्षा अगर होती थी तो लोग परीक्षा देते थे, और अगर उसके बाद उसके साथ-साथ इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होना था, तो वो हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब दोस्तों हो गया है कि परीक्षा होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, अभ्यर्थी परेशान रहता है। परेशान इसलिए, जैसा कि आपने अभी देखा होगा, आरआरबी का आपका रिज़ल्ट, जब वैकेंसी आई थी तब बताया गया था कि 35,000 से ज़्यादा भर्तियां हैं। अब जब एग्ज़ाम हो गए तो कट ऑफ जिस हिसाब से गई है, उससे तो लगता है कि वैकेंसी अपने आप कम कर दी गई है। तो देखिए दोस्तों, इससे तो अभ्यर्थी परेशान ही होगा। अब वही हो गया है कि अभ्यर्थी क्या होता है, उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, अपने हिसाब से सीटें कम या ज़्यादा कर दी जाती हैं। और उसके बाद पता ही है आपको, परीक्षा में हमेशा धांधली होती है, गड़बड़ होती है, चीटिंग होती है। जैसा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लें, वहाँ पे होता है। अभ्यर्थी फिर बेचारा क्या करता है, वो आयोग जाता है या फिर कोर्ट जाता है, जहाँ से उसे लगता है कि उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो अभ्यर्थी का समय उसको पढ़ाई में लगाना चाहिए था, वो अब क्या हो रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। आप जानते हैं कि जब आप
किसी भी बैकग्राउंड के होते हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो कोई छोटी नौकरी करके वहीं पर तैयारी करते हुए मैं अपना कुछ और एम पूरा कर लूँगा। लेकिन अगर अब आपको जो छोटी नौकरी या जो भी आपकी नॉर्मल सी जॉब आप सोचना चाहते हैं, वो भी अगर आप टाइम से नहीं पाएँगे, तो आप कुछ आगे बड़ा कैसे कर पाएँगे? लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ आपको दोस्तों, कि हाई कोर्ट की परीक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था और इस बार भी शायद नहीं ही होगा। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट हाई कोर्ट में परेशान तो मत ही रहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट आने में थोड़ा-सा अभी समय लग सकता है। समय इसलिए लगेगा क्योंकि कई कैंडिडेट्स के द्वारा एक आपकी पिटीशन दायर की गई है। वो पिटीशन अब मान्य होगी कि नहीं, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन एक पिटीशन आपकी दायर की गई है। वो पिटीशन आपकी टाइपिंग का जो रिलेटेड इश्यू था, कई कैंडिडेट्स ने ये बात वहाँ बताई कि हमारे लॉगिन के साथ-साथ किसी और कंप्यूटर में भी वही सेम लॉगिन चल रहा था। चीटिंग का इश्यू तो आप जानते ही हैं। आर्या इंस्टीट्यूट वाराणसी वाला केस तो आपको पता ही है। और भी कई चीटिंग के किस्से सामने आए हैं। और परीक्षा को ढंग से ना करा पाना आदि बच्चों ने पीआईएल दायर दायर किया है। तो देखिए अब पीआईएल का इशू मतलब क्या फैसला होगा वो तो हाई कोर्ट जो भी बताएगा। अगर हाई कोर्ट पिटीशन को आपके समझिए खारिज कर देती है, तब तो रिजल्ट आपका आगे आ जाएगा। लेकिन अगर पिटीशन को कंसल्ट में लिया जाता है, तो फिर आपका रिजल्ट डिले कर दिया जाएगा। उसका जो भी रिजल्ट आएगा, पिटीशन आपकी दायर की गई है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अपडेट जो भी आएगी मैं आपको बताती रहूँगी। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी करते रहिए अपनी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। और एक चीज़ और एकदम फिर से सांत्वना देना चाहती हूँ आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने आपको एनालिसिस भी दिखाया था रिजल्ट का, हर चीज़ का। आप एक बार जाके वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी आपको। 2018 में हुई थी एग्ज़ाम परीक्षा आपकी, 2019 में हुई थी। एकदम टाइम से रिज़ल्ट आया था। इस बार भी पूरी उम्मीद आप रखिए, एकदम अपना हौसला वो रखिए कि रिज़ल्ट टाइम से ही आएगा। और होप यही करती हूँ, उम्मीद यही करती हूँ कि कोई भी करप्शन ऐसा नहीं होगा जिससे कि आपको नुकसान हो। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।